इस वीडियो में हम टोटल और डिफरेंस की लाइन को समझेंगे कि टोटल और डिफरेंस की लाइन के हिसाब से जोड़ियाँ कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी डिफरेंस की लाइन है, टोटल की लाइन है, तो टोटल जो होता है 1 से लेकर 5 तक होता है। 1 2 3 4 5 और इक्के का कट छक्का, इसको भी टोटल लेंगे। दूरी का कट 7 भी मान के चलेंगे, 3 कट 8 भी मान के चलेंगे, 4 का कट 9 मान के चलेंगे और 5 का कट 0। मतलब टोटल जो चलता है इक्का छक्का हो सकता है, दूरी 7 भी हो सकता है, 3 8 भी, चौका 9 का भी, पंजा 0 भी। सेम डिफरेंस जो है, डिफरेंस भी सेम ऐसे रहेगा। 1 6 रह सकता है, 2 7 रह सकता है, 3 8 रह सकता है डिफरेंस में भी। तो मतलब कट अंक भी साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही डिफरेंस अंक को, एक अंक को नहीं पकड़, उसका कट भी आ सकता है और टोटल कट भी आ सकता है। तो ऐसे ही 4 9 और 5 0 भी रहेगा। मतलब डिफरेंस की लाइन में इक्का पकड़ा तो छक्का भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्का आएगा। अब इक्का ही आएगा, वो एक अलग एक्सपर्टीज है, अलग प्रैक्टिस है, वो देखने पे समझ में आता है। लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए इक्का छक्का को एक ही मान के चलते हैं, दूरी 7 को एक ही मान के चलते हैं, टोटल और डिफरेंस, और 3 8 को एक, चौका 4 9 को 1 एक ही, और 0 5 को भी एक ही। तो इसको मिटा देते हैं पहले। अब मार्केट में जो डिफरेंस होता है या टोटल होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस डिफरेंस और एक होता है माइनस डिफरेंस। प्लस डिफरेंस का मतलब हो गया 1 3 5 6 8 0, इसी का कट अंक। 1 का कट छक्का, 3 कट अट्ठा और पंजा कट 0। मतलब ये एक ही डिफरेंस हुआ, ठीक है। इसको प्लस डिफरेंस मान के चलते हैं, और माइनस डिफरेंस या टोटल दोनों प्लस मान के चलेंगे। और माइनस डिफरेंस में होता है 2 4 और इसी का कट 7 9। तो जनरली 3 तरह के, 2 टाइप का ही टोटल और 2 टाइप का ही डिफरेंस होता है। 135 का डिफरेंस या 2479 का डिफरेंस, और टोटल भी 135 का टोटल या 2479 का टोटल। तो 2 टाइप के टोटल हो सकते हैं, 2 टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं। अभी 2 4 को माइनस क्यों माना? ऐसा इसलिए कि 2 जो है सम अंक है, तो सम अंक के लिए हम प्लस मानेंगे। ये सम अंक होता है, इवन नंबर, तो प्लस हो गया 2। और चूंकि छोटा अंक है तो छोटा अंक को हम माइनस लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस अंक हो गया, इसलिए हम इसको माइनस मान, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस अंक कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही 4 को देखेंगे तो 4 भी प्लस है, सम अंक है, प्लस विषम छोटा अंक है तो माइनस करेंगे, तो ये माइनस अंक, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही 7 9 को भी देखेंगे तो 7 क्या है, विषम अंक है तो इसको माइनस लिखेंगे, और बड़ा अंक है तो इसको प्लस लिखेंगे। तो इसमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस आया, यहाँ भी एक प्लस माइनस आया, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस 9 भी, यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, तो ये सब माइनस अंक में काउंट करेंगे इसको कि 2479 माइनस अंक है। 680 को क्या करेंगे, 6 क्या है, सम अंक है तो प्लस, और बड़ा अंक है तो भी प्लस। अब इसमें दोनों प्लस है, प्लस 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 प्लस। 8 भी क्या है, बड़ा अंक सम अंक, ये भी प्लस प्लस। 0 क्या है, बड़ा अंक प्लस सम अंक प्लस, ये भी प्लस प्लस, तो इसको प्लस मानेंगे। 1 3 5 ये क्या है, विषम अंक है तो माइनस, और छोटा अंक है तो भी माइनस। ये विषम अंक है तो माइनस, ये छोटा अंक है तो भी माइनस, विषम अंक माइनस, छोटा अंक माइनस। तो माइनस माइनस को मिला दो तो प्लस, माइनस माइनस को मिला दो प्लस, माइनस माइनस को प्लस। तो ओवरऑल इसको हम प्लस अंक ही मानेंगे, 1 3 5 6 0 को। अब 2479 को माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको मिटाते हैं। अब
मार्केट में जो पैटर्न होता है, मार्केट में जब पैटर्न चलता है टोटल डिफरेंस का, तो डिफरेंस के साथ टोटल जो चलती है, तो 2479 के साथ 135 और 680 की लाइन चलती है। ये डिफरेंस रहेगा तो ये टोटल, या ये डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा तो ये टोटल रहेगा, या ये डिफरेंस रहेगा तो ये टोटल रहेगा। मतलब ऊपर डिफरेंस या टोटल एक, या ये डिफरेंस में आएगा तो ये टोटल में आएगा, ये टोटल में आएगा तो डिफरेंस में आएगा। तो एक लाइन तो ऐसे चलती है। दूसरी जो लाइन चलती है कि 2479 आया तो डिफरेंस में, तो टोटल भी ये डिफरेंस रहेगा तो टोटल भी 2479 में ही आएगा। दूसरी लाइन ये चलती है ना। या फिर 135 में डिफरेंस रहेगा, 135,680 में डिफरेंस रहेगा, तो टोटल भी 135,680 में ही रहेगा। तो दो टाइप के जनरली डिफरेंस टोटल की लाइनिंग समझ में आ गई। पहली लाइन की 2479 के साथ 135, 135 के साथ 2479, पहली तो ये हो गई, ये पहला, और ये दूसरा 2479 के साथ 2479, ये 135,680 के साथ 135,680। तो ये डिफरेंस के साथ टोटल और टोटल के साथ डिफरेंस का कैलकुलेशन दो टाइप से रहे। अब जो लाइनें चलती है इसको मिटा लेते हैं एक बार। इसको चाहो तो लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सारा कुछ चेक किया हुआ है। आप जब करोगे तो आपको प्रैक्टिस लिख के करना पड़ेगा, तो चीज़ें सही से समझ में आएंगी। तो इसको मिटाते हैं पहले। अब हम आते हैं किसी भी जोड़ी को, सपोज करो पिछले हफ्ते का एक लाइन लेते हैं। तो लाइन जो है मंडे को यहाँ पे देखते हैं, मंडे को बनी थी 30, पिछले वीक में मंडे को 34 बनी थी, उसके बाद बनी थी 62, उसके बाद बनी थी 21, उसके बाद 02, उसके बाद 23, उसके बाद 24, फिर 11। अब इसको टोटल डिफरेंस के हिसाब से हमें अगली जोड़ी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लाइंस को समझना जरूरी कि लाइन चल क्या रही है। इस वीक में जो लाइन चला रहा है वो क्या चला रहा है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसका टोटल डिफरेंस निकालेंगे तो 3-4 मतलब 1 डिफरेंस आया, 1 डिफरेंस, और टोटल 4 3 7 7, टोटल 7। तो यहाँ देखो 2479 टोटल में आया तो डिफरेंस में 135,680 आया, ठीक है। अगले दिन क्या किया, अगले दिन 6 डिफरेंस का जोड़ी बनी और टोटल 6 + 2 8। तो यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस अंक है, यहाँ पे एक प्लस माइनस अंक है, यहाँ पे दोनों ही प्लस अंक है, ठीक है। इसके बाद के दिन में देखो प्लस के बाद माइनस किया तो अगले दिन फिर क्या बनी 21, मतलब 9 डिफरेंस, 9 डिफरेंस की जोड़ी बनी और टोटल क्या बनी 3। यहाँ पे एक माइनस अंक है और क्लोज में प्लस टोटल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस बनाया, फिर प्लस प्लस किया, यहाँ माइनस प्लस किया, इसका अपोजिट। तो यहाँ सेम प्लस प्लस या माइनस माइनस डालना था, तो यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस यहाँ पे आना था, ये वाला, क्योंकि लाइन ऐसे चलना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे देखो 02 मतलब 2 डिफरेंस और टोटल भी 2, तो यहाँ पे प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस अंक का, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया। तो इसका अपोजिट यहाँ रख दिया, ये देखो प्लस माइनस के यहाँ माइनस प्लस किया, यहाँ प्लस प्लस का यहाँ माइनस माइनस कर दिया, प्लस माइनस का यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस का माइनस माइनस किया, तो ये यहाँ पे आना था। माइनस माइनस डिफरेंस और टोटल की जोड़ी बननी थी, 02 बना दिया जी, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो, अब यहाँ पे लगातार चूँकि माइनस प्लस चला, तो हर कोई माइनस प्लस फिर यहाँ माइनस खेलेगा। अब यहाँ मार्केट को क्या करना चाहिए, रिपीट माइनस न खिला के प्लस कर देना, लोगों को ट्रैप करेगा, धोखा देगा, क्योंकि उसको 1 का 10 देना है। तो यहाँ पे वो प्लस माइनस न खिला के प्लस ही करेगा और फिर यहाँ पे माइनस कर देगा, ऐसे चलता है, माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस कर देगा। एक मिनट, ये प्लस माइनस कर देगा, ये माइनस, ये 2 को माइनस, फिर ये माइनस, इस तरह से उल्टा घुमा के रख देगा ताकि लोग ट्रैप हो जाए, लोग ऐसे खेलने लगेंगे।
लेकिन तीसरे टाइम टर्न कर देगा। देखो अब यहाँ पे क्या किया, 1 डिफरेंस 23 बनी, 23 में 1 डिफरेंस टोटल 5, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस अंक है तो प्लस बना दिया है। अब यहाँ माइनस कर देगा। देखो 2 डिफरेंस 24 में 2 डिफरेंस, 4 2 6 26 आ गया। एक माइनस अंक है और एक प्लस अंक है तो यह माइनस बन गया। तो इस तरह से अंक बनती है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब यहाँ उल्टा किया, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो फिर अब यहाँ पे वापस यहाँ माइनस ही कर देना चाहिए, या फिर एक सीधा रख दो, एक उल्टा रखना, सीधा घुमा देना चाहिए, माइनस ही करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, अगले दिन आज मंडे को 0 डिफरेंस 2, तो 0 क्या है, प्लस अंक, 2 माइनस अंक है, टोटल माइनस बन गया। तो इस तरह से लाइनें पकड़नी होती है और चार्ट पर चेक करना होता है कि किस तरह से उल्टा सीधा घुमा के लोगों को ट्रैप करता है मार्केट, और वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि यदि हमारे पास 10,000 कैपिटल है तो हम वन टाइम में 1000 रुपीज़ का ही रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, या 500 का रिस्क लेंगे बस। एक ही बार पूरा पैसा लगा के एक ही बार बड़ा पैसा कमाने का तो नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि हमारी जजमेंट गलत बैठ जाए तो हम लॉस करेंगे 500 का मात्र या 1000 रुपये का। नेक्स्ट टाइम दोबारा हम खेलने के लिए कैपिटल बचा के रखेंगे, क्योंकि हम 10 में से मिनिमम 7 बार सही होना चाहिए या 6 बार सही होना चाहिए कम से कम, 4 बार गलत भी होगा तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप टोटल और डिफरेंस की लाइन क्या चल रही है उसको आप समझ पाओगे, पकड़ पाओगे। तो इस पर प्रैक्टिस करो। ट्रिक बहुत लंबा हो जाएगा, यदि मैं बहुत डीपली जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करो, चार्ट पर चेक करो कि कब किस तरह से लाइनें चलती हैं और किस तरह से लाइन चेंज करता है वो, और वहाँ पे समझ के जब आप काम करोगे तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी, जीतने का चांसेस बढ़ता चला जाएगा। अदरवाइज़ मेहनत नहीं कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बंद कर दो, क्योंकि ये मटका है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं है कि इसी तरीके से अंक आएगा या इसी ट्रिक से अंक आएगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। सब लोडिंग का गेम है, जिस अंक पे लोड बढ़ेगा उस अंक पे पैसा, वो अंक नहीं खुलेगा। तो आपको लोड कम कैसे पड़ता है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करो। और दूसरा एक और तरीका है जो बता देता हूँ, इसी में बताता हूँ, इसको मिटाते हैं। जब भी ये प्लस माइनस की सीरीज चलती है, सपोज करो, तो इसका डिफरेंस और टोटल को लिख लेंगे। यहाँ भी डिफरेंस टोटल लिखेंगे, यहाँ भी डिफरेंस टोटल लिखेंगे, यहाँ भी डिफरेंस टोटल, यहाँ भी डिफरेंस टोटल, यहाँ भी डिफरेंस टोटल, यहाँ भी डिफरेंस टोटल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल क्या बनी 7 और 1 8, यहाँ क्या बनी 8 6 14 4, 8 क्या है प्लस अंक है, ये माइनस अंक है, 9 3 12, ये फिर माइनस अंक है। देखो रिपीट करता है, माइनस के ऊपर माइनस चलेगा, प्लस के ऊपर प्लस चलेगा, ऐसा कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर करेगा, उसके बाद चेंज करेगा। तो आप यहाँ माइनस के ऊपर माइनस सीरीज का अंक खेल सकते हो, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। ये सिंपल तरीका है, यदि वो समझ में नहीं आए तो इसको लिख लो आप। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, देखो 2 2 4, अब देखो यहाँ लेकर रेगुलर माइनस 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 की लाइन चालू हो गई, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 टाइम किया, अब चेंज, यहाँ पे प्लस आया, फिर प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, फिर माइनस 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 फिर प्लस, ये लाइनें चल रही हैं इस तरीके से। 6 2 8, यहाँ पर फिर प्लस देखो आया, रिपीट किया, और यहाँ फिर आया 2 2 मतलब ये माइनस अंक। अब देखो आपने प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस भी खेलोगे तब भी आपका यहाँ पे एक पास होगा, यहाँ पे दूसरी, पहला बार पास, यहाँ दूसरी बार पास, यहाँ तीसरी बार पास। तो हफ्ते में आपको क्या है, मंडे को क्या है, उसके हिसाब से यहाँ से खेलना शुरू करता है। 1 2 3 4 5, 5 दिन में 3 दिन पास हुआ आपका, 5 में से 3 दिन पास हो गया, ठीक है।
एक दिन फेल हुआ है, सॉरी एक और दो टाइम फेल हुआ है, 3 टाइम पास हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा आप यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हो आप। तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, चार्ट पर लिख कर, देख के, समझ के। डेली प्ले करने से बढ़िया है कि प्रैक्टिस करो। कब देखो कि 2 टाइम फेल कर दिया या 1 टाइम फेल कर दिया, तो तीसरे टाइम यहाँ पे डालो पैसा आप। तो लगता है कि यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ प्लस आना चाहिए, फेल किया, तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। फिर 2 बार पास हो गया तो मत खेलो, लगातार 2 टाइम पास हो गया तो तीसरे टाइम मत खेलो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अंक, और आपका परफेक्ट निकलेगा भी, और कम से कम चांस रहता है फेल होने का। 10 में से 1 2 बार 3 बार फेल हो जाएगा, 6 से 7 बार पास होगा, है ना। देखो 5 में से 3 बार पास हुआ तो 10 में से 6 बार इजीली पास हो जाएगा, कभी 7 बार भी हो जाएगा, कभी 8 बार भी हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टर बन पाओगे। तो प्रैक्टिस करो और सेफली रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना प्ले करो। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे।